अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ये सवाल जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाह रहे हैं उनके जहन में ज़रूर आएगा। दैट इज़ व्हाट सिटी टू चूज़ व्हेन यू आर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 5 मेजर सिटीज़ हैं: सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड और पर्थ। मेलबर्न और पर्थ में क्योंकि मैं खुद रहा हूँ इसलिए आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, प्लस आई विल कंपेयर दोनों सिटीज़ का लाइफस्टाइल एंड अ फ्यू अदर फैक्टर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे बात करूँगा उन फैक्टर की जो ज़्यादातर लोग या पर्सनली मैं खुद कंसिडर करूँगा इफ़ आई एम मूविंग समवेयर परमानेंटली और टेम्परेली बाय माई सेल्फ और विद फैमिली। उन फैक्टर्स में नंबर 1 पे आता है वेदर, सेकंड पे इनकम, थर्ड पे लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस। अभी मैं मेलबर्न में हूँ और यहाँ पे तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं। मेलबर्न का वेदर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर इज़ गोना लुक लाइक दैट। इट वुड बी क्लाउडी, बारिश नहीं हो रही होगी और इट स्टेज लाइक दैट फ्रॉम मॉर्निंग till night time. Let's have a look. मेलबर्न में इन कंपैरिजन टू पर्थ ज़्यादा बारिश होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है। नॉर्मली टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री का फ़र्क होता है। मेलबर्न इज़ कोल्डर देन पर्थ। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एरियाज इन द वर्ल्ड जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है एंड यू प्रेफर अ कोल्डर रीजन, तो मेलबर्न माइट बी अ गुड ऑप्शन। इफ़ यू लाइक रेन, अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। मुझे शुरू में अच्छी लगती थी पर यहाँ पे जितनी बारिश होती है आई फील लाइक आई एम लेस मोबाइल एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। इतनी ज़्यादा बारिश मुझे नहीं पसंद। आई एम मोर ऑफ एन आउटगोइंग पर्सन, तो बारिश में मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता। तो आई पर्सनली लाइक पर्थ। इट्स अ बिट वार्मर, बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मेलबर्न में होती हैं एंड आई प्रेफर सनी डेज़ over rainy or cloudy days. So again, it's a personal choice. It depends where you're coming from and what kind of weather you prefer. Melbourne, colder; Perth, warmer; sunnier, yes. Factor number 2, income and opportunities. That might be the most important factor for some of us moving to Australia. It depends on your area of expertise. आप किस कोर्स में आ रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। दूसरा, आपका करियर एक्सपीरियंस किस फील्ड में है। Let's say if you're a mining engineer, I know quite a few regions in Perth, Kalgoorlie, Broome, Northam, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर वैकेंसीज होती हैं माइनिंग की। इफ़ यू आर एन इंजीनियर इन जनरल, आई फील लाइक पर्थ में ज़्यादा डिमांड इंजीनियरिंग की बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग सिटी। बाकी काफ़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिस हैं मेलबर्न में। मेलबर्न ऑफर्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन IT सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। इन टर्म्स ऑफ ऑड जॉब्स आई वुड से रेशो तकरीबन बराबर है दोनों सिटीज़ में। दैट्स प्योरली माई इंसाइट्स। डू अ बिट ऑफ रिसर्च एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड अ सिटी दैट वुड सूट योर फील्ड एंड बैकग्राउंड। फैक्टर नंबर 3, लाइफ स्टाइल एंड कन्वीनियंस। इस कैटेगरी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई टॉक अबाउट फूड, रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। आई मूव टू मेलबर्न 3 years ago, lived in Perth for almost a decade. Melbourne clearly wins in this category. Food amazing. Anyone who's a foodie, Melbourne is a heaven for them in Australia. बहुत ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। आई कैन ईजीली से आप हर वीकेंड या रेस्टोरेंट ट्राई करो तो आपको 3 से 4 साल आराम से लग जाएंगे यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट्स ट्राई करते हुए। इन कंपैरिजन, पर्थ डज नॉट हैव मच वैरायटी, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हु प्रेफर्स हलाल फूड। इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, हमें रिपीटेडली जाना पड़ता था रेस्टोरेंट्स क्योंकि सैडली इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं ही नहीं पर्थ में। तो मेलबर्न क्लियरली विंस बैटल इन द फूड एरिया। 2011 में जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में रेंट की प्राइसेस ज़्यादा थी। सरप्राइजिंगली, ड्यू टू हाउसिंग शॉर्टेज एंड द अमाउंट ऑफ माइग्रेंट्स हु रिसेंटली केम टू WA, रेंटल प्राइसेस ज़्यादा हैं पर्थ में एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न। सैड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स, गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु ओन द हाउस और इन्वेस्टर्स के रेंटल यील्ड और रेंटल रिटर्न ज़्यादा अच्छा है पर्थ में। मॉर्गेज इज़ मोर इन मेलबर्न, इट्स लोअर इन पर्थ। पर अगर आप अपना हाउस रेंट आउट करते हो
या आप रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हो, तो रेंट इस टाइम पर्थ का ज़्यादा है मेलबर्न से। Public transport is convenient in both Perth and Melbourne, but when you decide to purchase your own car, एक चीज़ जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, that was roadworthy certificate is only applicable in Melbourne. पर्थ में 10 साल में कभी इसका ना नाम सुना, ना मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी। What there is, it's a certificate issued from authorized inspection centers to assure that your car is roadworthy, does not have any mechanical faults. Purely roadworthy certificate की cost है from $180 to $250 depending on where you're getting it from. तो इसमें किसी भी तरह की इलीगल मॉडिफिकेशन अगर आपने करवाई हुई है गाड़ी में, it needs to go back to stock, otherwise they won't pass it. So you cannot register your car unless you have your transfer papers and RWC in Melbourne. Perth में all you need is just the transfer papers. RWC exist नहीं करता Perth में या anywhere in WA. तो हर स्टेट के डिफरेंट लॉज हैं in terms of transport and things like that. तो इस पे ख़त्म हुआ मेरा कंपैरिजन, मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस मेलबर्न वर्सेस पर्थ. If you find any of this useful, do like and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye.